वेलकम टू माय चैनल KVS क्लासेस। मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी का क्लास 12 का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रूट मैं कराने जा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को। और इसमें ये काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इसमें पढ़ाने के साथ साथ, समझाने के साथ साथ उसमें कहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहा है, कहाँ पर MCQ किस प्रकार का क्वेश्चंस हो पाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन रहा है, ये सब मैं बताने के साथ ही साथ ग्रामेटिकली चीज़ भी अगर उसमें है वहाँ पर तो वो बताऊँगा तुम लोगों को। इसलिए इस वीडियो को तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, इसको तुरंत वायरल बनाना है। टारगेट है कि कम से कम मिलियंस में इसको शेयर करो। और इसके बाद में मैं तुम लोग को क्लास अभी शुरू कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग रूट्स, इसका अर्थ क्या होता है? मजबूत जड़। अब इस चैप्टर में तुम लोग कहीं पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा। रूट जो है ये जीवन के लिए, एक मनुष्य के जीवन के लिए कौन सी सबसे मजबूत जड़ है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो साइंटिस्ट हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड व्यक्ति हो या किसी भी चीज़ से। स्ट्रॉन्ग रूट उसके जीवन के लिए क्या है, इसमें APJ अब्दुल कलाम ने बताया तुम लोगों को। तो उनका नाम तो पूरा जानते ही हो, APJ अब्दुल कलाम का अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। और उनका जो है वे एक इंडियन साइंटिस्ट थे और हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो उन्होंने ये जो बुक लिखा है स्ट्रॉन्ग रूट्स, ये वास्तव में फर्स्ट चैप्टर है उनके द्वारा लिखे हुए ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, जो 1999 में पब्लिश्ड हुआ था। तो उसी का फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रॉन्ग रूट, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के समय का जो उनकी प्रॉब्लम्स क्या आई थी इसके विषय में उन्होंने बताया। करते हैं। आई वॉज बोर्न इनटू मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्थवाइल मद्रास स्टेट। मतलब कि मैं एक तमिल परिवार के मध्यवर्गीय फैमिली में, मध्यवर्गीय परिवार में मैं जन्म लिया था, जो एक द्वीपीय शहर है रामेश्वरम, इन अर्स्थवाइल मद्रास स्टेट, मतलब भूतपूर्व मद्रास स्टेट। उससे में एक अलग उसका अपना एरिया था, मतलब उसका टेरिटोरी था। तो उस टेरिटोरी में पुराना जो मद्रास स्टेट था अंग्रेजों के जमाने में, वो उसमें मैं वहाँ पे जन्म लिया था। माई फादर जैनुलब्दीन, मेरे पिता जैनुलब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिता जैनुलब्दीन, उनके पास न तो ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन था और ना ही दौलत थी। डिस्पाइट दिस एडवांटेजेस ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। तो इन डिसएडवांटेज के बाद भी, इन कमियों के बाद भी, दो कमियां, एक सर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट वेयर द टू डिसएडवांटेजेस और द ड्रॉबैक्स ऑफ जैनुलब्दीन। तो यहाँ पे टू ड्रॉबैक्स वहाँ पे तुमको देना पड़ेगा। नंबर 1 क्या था? फॉर्मल एजुकेशन उनके पास नहीं था। नंबर 2 था कि उनके पास वेल्थ नहीं थी, ज़्यादा दौलत नहीं था। ये दो ड्रॉबैक्स है, दो जो है डिसएडवांटेज उनका था। उसके बावजूद भी ना, ही पॉसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरसिटी। उनके अंदर बहुत अधिक एक आंतरिक विजडम था, बुद्धिमानी थी, ज्ञान था, और साथ ही साथ क्या थे? एक ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, एक सच्चे विनम्र आत्मा थे, एक विनम्र व्यक्ति थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशियमा। तो उनकी एक आदर्श हेल्पमेट थी, उनकी सहभारिणी, सहयोगिता करने वाली। इन माई मदर आशियमा, मेरी माँ आशियमा के रूप में। तो यहाँ देखो उन्होंने दो बताया नाम, अपने पिताजी के भी नाम बताया जैनुलब्दीन और माता का नाम आशियमा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ APJ अब्दुल कलाम फादर या मदर। तो फादर जैनुलब्दीन हो गए और माँ हो गई आशियमा। तो आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड। तो मुझे याद नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट नंबर कितने लोग आते थे, बाहर के लोग है ना, पीपल
शी फेड एवरी डे, हर रोज़ जो है वो कितने लोगों को खिलाती थी वो पूरा संख्या तो मुझे याद नहीं है, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स, फार मोर ऐसे जो है ना, बहुत अधिक ज़्यादा आउटसाइडर्स अर्थ बाहर के लोग, एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को अगर एक साथ रख दिया जाए तो उनकी जितनी संख्या हो रही है उनसे कहीं बहुत अधिक, फार मोर बाहर के लोग खाया करते थे। यानी कि ये लोग दानी इस टाइप के थे जो लोगों को खिलाते थे, बाहर के गरीब लोगों को। तो ऐसे ही जो है तो अपने फैमिली को तो खाते थे, जितने लोग जितने सदस्य थे उनसे कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर के लोगों को ये लोग खाना वगैरह खिलाते थे। माई पेरेंट्स वी आर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल, तो इसलिए मेरे माता पिता दोनों ही अपने एरिया में, पूरे क्षेत्र में एक आदर्श जोड़े के रूप में जाने जाते थे। माई मदर्स लीनेज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड, one of her forebears having been bestowed the title of बहादुर by the British। तो लेकिन मेरी माँ का जो खानदान था, उनका जो पूर्वजों का जो उनका जो माने उनके मामा क्या APJ अब्दुल कलाम के ममर जो था, तो वो अधिक से अधिक डिस्टिंग्विश था, मतलब ज़्यादा नाम किया हुआ था इनके पिताजी के फैमिली के अपेक्षा। कारण क्या था? तो वन ऑफ हर फोरबियर्स हैविंग बीन बेस्टोड, उनके फैमिली के यानी उनके माँ के फैमिली के एक पूर्वज को अंग्रेज़ों के द्वारा टाइटल मिला था बहादुर। अंग्रेज लोगों ने बहादुर का टाइटल दिए थे। तो उस ज़माने में अंग्रेज़ों के द्वारा किसी को टाइटल दिया जाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए जो है काफ़ी समय तक ये फैमिली सम्मानीय रहा, माननीय रहा। तो इसलिए कहते हैं कि मेरे माँ का जो ख़ानदान था, मेरे मामा के घर का जो बात था, वो बहुत ज़्यादा हमारे पिताजी के फैमिली की अपेक्षा ज़्यादा नाम किया हुआ था, उन लोगों का महत्व जो है ज़्यादा था। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, तो मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था। ए शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, एक नाटा सा और बहुत सुंदर दिखने वाला नहीं, अनडिस्टिंग्विश्ड लुक था मेरा। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जबकि मैं एक लंबे और खूबसूरत माता पिता के यहाँ जन्म लिया था। तो अक्सर क्या देखा जाता है कि बच्चे अगर उनके खानदान से मिलता नहीं है तो माता पिता उनके प्रति ज़रा उपेक्षा का भाव रखते हैं, नाटा है, सुंदर नहीं है, व्यूर अच्छी सुंदर, लेकिन ऐसी बात उनकी नहीं थी। इनके फैमिली में वो बात नहीं थी, आगे वो बताए हैं। तो पहले हम लोग ये देखते हैं, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम लोग अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, मैंने पुराना घर में। इनके पिताजी के बनाया हुआ नहीं था, इनके और भी आगे जो लोग थे इनके फैमिली में, दादा दादाजी, उनके द्वारा बनाया हुआ था। विच वॉज बिल्ट इन मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, लगभग 1850 के आसपास बना हुआ था इनका घर। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये एक अच्छा खासा बड़ा सा सुंदर सा पक्का घर था। उस ज़माने में मतलब पक्का घर होना, सबका झोपड़ी का घर हुआ करता था, मिट्टी का होता था, लकड़ी का हुआ करता था। तो पक्का घर उस ज़माने के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो पक्का घर तो भी बड़ा सा था, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स, जो चूना पत्थर और ईंट का बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मस्जिद गली, रामेश्वरम का एक मस्जिद गली है, वहीं पे इनका घर था। ऑस्टियर फादर, ऑस्टियर मतलब क्या होता है, सीधा साधा भोला वाला, मतलब ये बहुत ज़्यादा दिखावे में नहीं रहते थे, साधारण व्यक्ति थे। तो मेरे ऑस्टियर पिताजी अर्थात मेरे भोले भाले साधारण पिताजी
यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स। वे हमेशा जो अनावश्यक आरामदायक चीज़ जो है, ऐशो आराम की चीज़ जो है, जो अनावश्यक है, इन चीज़ों को वे अवॉइड करते थे, नहीं पसंद करते थे। एंड लग्जरीज मैंने जो भी ऐशो आराम की जो चीज़ें हैं उनको नहीं पसंद करते थे, अवॉइड करते थे। पसंद तो करते, अवॉइड करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड्स। लेकिन हर प्रकार की जो आवश्यकताएं थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, वो हमारे फैमिली में हमेशा मौजूद रहता था। प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि भोजन हो, मेडिसिन हो, दवा हो, कपड़ा लत्ता हो, तो इसकी कभी कमी नहीं रही। जो एकदम आवश्यक चीज़ है वो हमारे घर में पूरा ही रहता था। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। तो वास्तव में मेरा जो बचपन था वो हर रूप से सुरक्षित, सिक्योर था, मैटेरियली एंड इमोशनली, भौतिक ढंग से भी और भावनात्मक ढंग से भी। तो इतनी दूर तक में देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ में जो है क्वेश्चन है से बहादुर टाइटल। तो हु वाज बेस्टोर्ड विद द टाइटल बहादुर एंड बाय हुम, ये क्वेश्चन हो गया। फिर जैसे उसके बाद वाला पैराग्राफ में इट वाज द हाउस वाज बिल्ट इन 19th सेंचुरी, यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि व्हेन वाज द हाउस बिल्ट एंड वेयर वाज इट, कहाँ था ये। उसके बाद में जैनुलब्दीन बचपन में कहाँ रहते थे, किस घर में रहते थे। वेयर डिड APJ अब्दुल कलाम इन हिज चाइल्डहुड लिव, ये सब क्वेश्चन हो गया। फिर जैसे हो गया कि उनके घर में क्या क्या चीज़ की नेसेसिटी में कौन सा चीज़ रहता था, या किस चीज़ का फादर उनका अवॉइड करते थे, ये सब हो गया। अब एक चीज़ तो यहाँ पर जो लास्ट लाइन जो पढ़े हैं कि इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड मैटेरियली एंड इमोशनली। ये मैं कहता हूँ, मुझे कहना है कि मेरा जो बचपन था वो सुरक्षित था, मैटेरियली एंड इमोशनली, मैटेरियली भी और इमोशनली भी, मतलब भौतिक ढंग से भी और भावात्मक ढंग से भी। अब ये भौतिक ढंग और भावात्मक ढंग क्या है? भौतिक ढंग का मतलब हो गया कि हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधा, खाना पीना, कपड़ा, रहन सहन, जो भी चीज़ उनको आवश्यकता की चीज़ें हैं जो उसमें बताया है, किसी फूड के रूप में हो, मेडिसिन हो, क्लॉथिंग हो, या और भी जो चीज़ की ज़रूरत है वो उनको पूरा भरपूर था। साथ ही साथ इमोशनली का मतलब क्या हो गया कि उनकी मम्मी पापा ऐसे नहीं थे कि वो अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स था उनका, नाटे थे इसलिए उनको नफरत करते थे या भगाए रहते थे अपने से, ऐसी बात नहीं है। तो प्रेम उनको मिलता था अपने मम्मी पापा की तरफ से, लव उनको मिलता था। तो भावात्मक ढंग से भी सुरक्षित थे। ऐसा नहीं कि अगर मारा उनको या कोई कुछ किया, अपने मम्मी पापा के पास गए तो भगा दिए कि चल जा, ऐसा नहीं था। तो भावात्मक ढंग से भी वे सुरक्षित थे, उन्हें प्यार मिलता था अपने मम्मी पापा का पूरा। आगे उन्होंने इसके प्रूफ में दिया भी है कि किस तरह ये प्रूफ हो सकता है। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, अभी कह रहे हैं कि मैं अक्सर अपनी माँ के साथ ही खाया करता था। सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, किचन के फ्लोर पे बैठ करके। अब उनकी माँ अगर प्यार नहीं करती होती, इमोशनली उनको अगर नहीं लाइक करती, तो जो है कभी अपने साथ बैठा करके नहीं खिलाती, बस खाना देती, जाओ उधर जाकर खा, ऐसा तो नहीं था। इसलिए यहाँ पे प्रूफ दे रहा है। एक्चुअली ये प्रूफ है। ये सेकेंड पैराग्राफ हम लोग ये नेक्स्ट पैराग्राफ में भले से पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने बातों को प्रूफ कर रहे हैं। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी, मेरे सामने एक केला के पत्ता रख देती थी। ऑन विच शी देन लैडेन राइस एंड एरोमेटिक सांभर, और तब उस पर जो है चावल और फिर एरोमेटिक यानी सुगंधित सांभर डाल देती थी। तो देखो साउथ इंडियन ये थे, साउथ इंडियन में अभी भी जो है यही राइस और सांभर चलता है। और खाना पीने के लिए अभी भी वहाँ पर देखो कि ट्रेन वगैरह में अगर कभी साउथ में सफ़र करो तो तुम लोगों को मिलेगा कि वो लोग खाना वगैरह सब किसमें, पत्ता में ही लपेट करके और रखे हुए हैं, उसमें खाते हैं। तो ये पुराना उन लोग का
अभी भी चल रहा है, उनके कल्चर का बात है ये, उनके कल्चर में है ये। ए वेराइटी ऑफ शार्प होममेड पिकल, और साथ ही साथ क्या रहता था, एक विशेष प्रकार का घर का बना हुआ होममेड पिकल, शार्प तीखा तीता सा और घर का बनाया हुआ अचार रहता था। एंड ए डोलॉप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और एक बड़ा सा इतना सा एकदम ताज़ी कोकोनट की चटनी, नारियल की चटनी देती थी। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि उनको खाने में क्या क्या परोसा जाता था, क्या खाते थे वो बचपन में, तो ये यहाँ से इसका आंसर मिल जाता है। अब नेक्स्ट है देखो, द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स was about 10 minutes walk from our house। शिवा टेम्पल, तो तुम लोग को पता भी है कि रामेश्वरम किस लिए प्रसिद्ध है, रामेश्वरम मंदिर के लिए, जहाँ पर भगवान राम ने लंका में जाने से पहले वहाँ पर शिव की पूजा की थी, वही जो है वहाँ पर रामेश्वरम मंदिर है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये भी है जो हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। तो वही जो टेम्पल है, जो रामेश्वरम टेम्पल है, द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस, जो रामेश्वरम को इतना टू पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्रियों को इतना ज़्यादा प्रसिद्ध बना दिया है, वो मंदिर इनके घर से वाज अबाउट 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम आवर हाउस, कह रहे हैं कि हमारे घर से 10 मिनट पैदल दूरी पर था। तो यहाँ भी क्वेश्चन आया कि रामेश्वरम मंदिर जो है, रामेश्वरम किस लिए प्रसिद्ध था। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आ गया कि रामेश्वरम मंदिर जो है वो उनके घर से कितना दूर था, तो आंसर हो जाएगा इट वाज 10 मिनट वॉक फ्रॉम हिज हाउस। आवर लोकेलिटी वाज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, हमारा जो मोहल्ला था, लोकेलिटी था, वो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम अर्थात मुस्लिम परिवार से भरा हुआ था। मुख्य रूप से वहाँ पर मतलब बहुतायत संख्या में मुस्लिम थे। बट देयर वेयर क्वाइट ए लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू, साथ ही साथ वहाँ पर एक बड़ी संख्या में हिंदू परिवार भी रहा करते थे, लिविंग एमिकेबली विथ देयर मुस्लिम नेबर्स। तो एमिकेबली मीन्स फ्रेंडली, तो दोस्ताना रूप से मिलजुल करके अपने पड़ोसी मुस्लिमों के साथ रहते थे। यहाँ भी एक क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने समय में सोशल या जो सामाजिक हार्मोनी है, सहिष्णुता है, वो किस प्रकार दिखाया उनके समय में था, तो ये बताना है आपको लोग। देयर वाज ए वेरी ओल्ड मॉस्क इन आवर लोकेलिटी वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स। तो हमारे मोहल्ले में ही, हमारे लोकेलिटी में एक बहुत ही पुराना वेरी ओल्ड मॉस्क था, मंदिर था, जहाँ मेरे पिताजी मुझे ले जाया करते थे इवनिंग प्रेयर्स में, शाम का जो नमाज होता उसमें। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकते कि उनको ले जाते थे किस, ऑप्शन मान लो दिया कि उनको प्रेयर में ले जाते थे, किस प्रेयर में, मॉर्निंग वाले प्रेयर में, दोपहर वाले प्रेयर में, शाम वाले प्रेयर में। तो ऐसे ऑप्शन में तो याद रखना होगा, यहाँ पर इवनिंग प्रेयर के समय उसको ले जाते थे। आई हैड नॉट द फेंटेस्ट आइडिया of the meaning of the Arabic prayers chanted। तो ये कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा भी फेंटेस्ट आइडिया भी मेरे पास नहीं था, एक धुंधली सी आइडिया भी नहीं है कि मेरे पिताजी नहीं है उस मीनिंग के विषय में। किसकी मीनिंग में, तो मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चैंटेड, जो हम लोग अरेबिक प्रेयर करते थे, जो मतलब नमाज पढ़ते थे, अदा करते थे, तो उसका मीनिंग क्या होता है बचपन में लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि अरबिक भाषा में और वो लोग तमिल भाषा के हैं। बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट दे रीच्ड गॉड, लेकिन ये हम लोगों को, मुझे बिल्कुल समझा दिया गया था कि जो कुछ भी कहते हो वो भगवान तक पहुंचता है, रीच्ड गॉड, भगवान तक पहुंचता है। When my father came out of the mosque after the prayers, जब मेरे पिताजी
प्रार्थना के बाद, नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते थे। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स वुड बी सिटिंग आउटसाइड। तो विभिन्न धर्म के लोग बाहर बैठे रहते थे, वेटिंग फॉर हिम, उनका इंतजार करते थे। तो सामाजिक सौहार्द में जो सोशल हार्मोनी है, वहाँ पे हम लोग इस बात को भी उल्लेख कर सकते हैं कि विभिन्न धर्म के लोग वहाँ आते थे, वेटिंग फॉर हिम, उनका इंतजार करते थे। मेनी ऑफ देम ऑफर्ड बाउल्स ऑफ वाटर। बहुत सारे लोग उनमें से बाउल्स ऑफ वाटर माने कटोरा में पानी उनको देते थे, ऑफर करते थे। किस लिए? तो उसको सेंसिफाइड करने के लिए। सेंसिफाइड मतलब देखो यहाँ बता रहा कि हु वुड डीप हिज फिंगर्स, वो उसमें अपना उंगली ऐसे डुबा करके इन देम एंड से प्रेयर, वहाँ पे कुछ मंत्र पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। इस प्रकार से पानी सेंसिफाइड हो जाता था। यहाँ क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड जैनुलब्दीन सेंसिफाई वाटर विच was brought by the people and offered to him। तो जो लाते थे उनको ऑफर करते थे, तो किस प्रकार से सेंसिफाई करते थे? तो उसमें थोड़ा उंगली डुबा करके वो भगवान का प्रार्थना करते थे। दिस वाटर वॉज देन कैरीड होम फॉर इनवैलिड्स। इसके बाद इस जल को लोग ले जाते थे घर पे, इनवैलिड्स अर्थात बीमार लोगों के लिए, जो लोग बीमार थे, जिनकी ज़रूरत थी, उनके लिए पानी ले जाते थे। आई ऑल्सो रिमेंबर, अब यहाँ पे तो कोई, ये तो लगेगा कि अंधविश्वास है, एक प्रार्थना पढ़ दी, पानी ले गए, तो इसका भी एक उन्होंने प्रूफ दे रहा है कि इनवैलिड्स के लिए ले आते थे। तो क्या सिर्फ अंधविश्वास था? तो आगे क्या बता रहे हैं कि नहीं, आई ऑल्सो रिमेंबर, मुझे भी याद है कि पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड। ठीक हो जाने के बाद वो लोग उन्हें धन्यवाद देने भी आते थे। तो उस जल से ठीक हुआ करते थे और लोग उन्हें धन्यवाद देने के लिए आते थे। फादर ऑलवेज स्माइल एंड आस्क्ड, पिताजी अक्सर मुस्कुराते थे या मुस्कुराकर उनसे कहते थे, क्या कहते थे? टू थैंक अल्लाह द मर्सीफुल, कि दयालु अल्लाह को धन्यवाद दो, मुझे क्यों धन्यवाद दो, उन्होंने ठीक किया है, उनके दुआ से ठीक हुआ है। तो इसलिए जो है अल्लाह को, जो दयालु है ईश्वर, उसका धन्यवाद करो। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल पक्षी लक्ष्मण शास्त्री वॉज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स। तो रामेश्वरम मंदिर के जो उच्च पुजारी थे, नाम क्या था उनका? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। यह भी पूछता है कि क्या नाम था उस पुजारी का? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। कौन था वो? वॉज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, मेरे पिताजी के काफ़ी करीबी दोस्त, बहुत ही नज़दीकी दोस्त था। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज। अब देखो ऊपर था फैंटेस्ट, मैंने बिल्कुल मुझे याद नहीं है, यहाँ विविड के मतलब स्पष्ट याद है। तो वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड, मेरे प्रारंभिक बचपन के जो यादें हैं उनमें से स्पष्ट यादों में से एक याद ये भी है कि इज वन ऑफ द टू मेन। ये कौन सी याद है? ये दो लोग। कौन से दो लोग? ये मान लो यहाँ पे लाइन दे दिया और देकर पूछा कि टू मेन, हु वेर द टू मेन। तो आंसर क्या हो गया कि इनके पिताजी जैनुलब्दीन और पंडित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ये दो व्यक्ति थे। ईच इन ट्रेडिशनल अटायर, दोनों अपने पारंपरिक ड्रेस में। अटायर का मतलब क्या होता है? ड्रेस, पोशाक, कपड़े। तो ट्रेडिशनल अपने पारंपरिक, जैसे कि पंडित जी है तो मिर्जाई वगैरह पहनेंगे या अपना जो पंडित का कपड़ा होता है उसको पहनेंगे, और ये मौलवी साहब थे जैनुलब्दीन तो अपना वो कपड़ा पहनेंगे। तो अपने अपने पारंपरिक कपड़ों में आकर के डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर, वे जो है अध्यात्म की बातों पर डिस्कस किया करते थे। तो अब देखो यहाँ पर भी जो हारमोनी वाला बताया कि उसमें जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से बना, तो देखो दो तीन तुमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एक जैसे हो गया कि हिंदू फैमिलीज मुस्लिम के साथ मिलजुल कर रहता था। दूसरा पॉइंट हम लोग दे सकते हैं कि वहाँ पर उनके, भले वो मुस्लिम थे लेकिन विभिन्न धर्म के लोग आकर के उनसे
वाटर को सेंसिफाई करके ले जाया करते थे। तीसरा यहाँ पर है कि खुद मंदिर, रामेश्वरम मंदिर का उच्च पुजारी इनका काफ़ी करीबी दोस्त था। अपने अपने पारंपरिक ड्रेस में, अपने अपने पारंपरिक पोशाक में बैठ करके और वो जो है आध्यात्मिक बातों पर डिस्कस किया करते थे। तो ये भी जो है एक सामाजिक सौहार्द की बात यहाँ पे शो की जा रही है। तो इसलिए अगर 5 नंबर का देता है तो इसमें एक एक पॉइंट देखते चलोगे, जैसे कि 3 पॉइंट हो गया, तो ऐसे कम से कम तुमको 3-4 पॉइंट, 5 पॉइंट देना जरूरी रहेगा। When I was old enough to ask questions, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का भी एक उम्र बता रहा है कि when I was old enough to ask question। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो लोग बोलते हैं तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम्हें अभी ये उम्र नहीं हुई है, तुमको बात समझ में नहीं आएगा, तुम रहने दें, बाद में पूछना। तो इसलिए कह रहे कि जब मैं उस उम्र का हो गया कि मैं अपने पिताजी से कुछ क्वेश्चन इस मैटर पर पूछ सकूँ, तो मैंने अपने पापा से, अपने पिताजी से पूछा। आई आस्क्ड माय फादर अबाउट द रेलिवेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के रेलिवेंस के विषय में, उसके यथार्थ के बारे में कि कितना सत्य, ये कितना सही है, ये प्रार्थना जो लोग करते हैं क्या अंधविश्वास है या सचमुच इसमें कुछ है। तो इस विषय में मैंने अपने पिताजी से पूछा। माय फादर टोल्ड मी देयर वाज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट द प्रेयर। तो मेरे पिताजी ने बताया कि देखो प्रार्थना के विषय में कुछ भी रहस्यमयी चीज़ नहीं है, खुलेआम चीज़ है ये। क्या चीज़ है वो? रेदर प्रेयर मेड पॉसिबल ए कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल। तो कह रहे हैं कि बल्कि प्रार्थना एक पॉसिबल ए कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल्स, लोग यानी कि आत्मा और परमात्मा, इसके बीच एक कम्युनियन, बातचीत करने का एक जरिया है। क्योंकि अक्सर तुम लोग देखते हो चाहे किसी भी धर्म का हो, प्रार्थना में क्या होता है, हम लोग भगवान से बात ही करते हैं, अपना कुछ दुखड़ा सुनाते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, उनके बीच बातचीत का एक ये जरिया है। When you pray, जब तुम प्रार्थना करते हो सही ढंग से, ये नहीं कि झूठ मूठ कर लेकर के भगवान का नाम ले लिए, नहीं। जब प्रार्थना आदमी करता है तो पूरे तन मन से जब करता है, तो जब प्रार्थना हम करते हैं, ईश्वर ने बताया कि यू ट्रांसेंड योर बॉडी एंड बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। तब तुम, जैसे कि जब हम प्रार्थना सही ढंग से कर रहे हैं तो मन से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हमारा आत्मा उसमें से निकल करके किसी दूसरी दुनिया में चली, बॉडी यहाँ है। तो इसी कह रहा है कि यू ट्रांसेंड योर बॉडी, तुम अपनी बॉडी को छोड़ करके, और आत्मा निकल जाती है उस कॉस्मोस की दुनिया में, जो अंतरिक्ष है भगवान की बड़ाई, जो उसमें चली जाती है, कॉस्मोस की दुनिया में चली जाती है। विच नोज नो डिवीजन ऑफ वेल्थ, एज, कास्ट और क्रीड, जो कॉस्मोस की दुनिया किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती है, नो डिवीजन। चाहे वो दौलत से हो, धनी हो, गरीब हो, सबकी प्रार्थना सुनी जाएगी। बच्चा हो, बूढ़ा हो, एज का भी कोई भेदभाव नहीं रहता है, कोई कास्ट और क्रीड का भेदभाव नहीं रहता है, छोटा जात हो, बड़ा जात हो, कोई भी हो। तो वो जो प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना कॉस्मोस भगवान के द्वारा ये बिना भेदभाव का सुना जाता है। तो इस वीडियो में आज मैंने यहीं तक, अब अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पहले तुम लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और कम से कम टारगेट लो 500 है ना, 500 लाइक्स होना चाहिए और 100 सब्सक्राइब होना चाहिए। तो ये जल्दी से जल्दी तुम लोग उसको पूरा करो टारगेट ये, ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो तुम लोग को तुरंत बना दे, इसका सेकेंड पार्ट, और ये पार्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद में फिर तुम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा।